दोस्तों जुलाई अगस्त महीने में करें बैगन की उन्नत खेती। कम जमीन से लाखों रुपए में इनकम होगी। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि जुलाई अगस्त महीने में कौन सी खेती करें जो कि अच्छी कमाई दे सके, तो आपके लिए बैगन की खेती करना बहुत ही उचित रहेगा। बैगन की उन्नत खेती करने से आपके लिए आने वाले समय में काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है यदि सही तकनीक आप अपनाएं तो। यदि थोड़ा बहुत मार्केट का रिसर्च करके कि आपके यहाँ पर मार्केट में आने वाले 3 महीने बाद क्या मार्केट रहेगा, यदि आप इस पर पकड़ अच्छी बना लेते हैं तो इस समय बैगन की खेती करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो जुलाई अगस्त में यदि बैगन की खेती करने का प्लान बन रहे हैं आपका, तो आप बिल्कुल सही जगह आकर सही वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम, यदि बैगन की खेती आप करेंगे तो उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान कैसा होना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने एक जीडी फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, तो उस पर हम डेली रूटीन के ब्लॉग्स अपलोड करते रहते हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतना कहने और करने के बाद भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो गलत बात है ना भाई। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं जीडी फैमिली ब्लॉग। और यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं घर बैठकर, तो किसान मेला एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पर खेती किसानी की जानकारी भी मिलेगी और इनकम भी होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों बैगन की खेती के लिए किसी खास तरह की भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी उपजाऊ भूमि में उगाया जा सकता है, किंतु भूमि उचित जल निकासी वाली हो। इसकी फसल के लिए भूमि का पीएच मान 5 से 7 के मध्य होना चाहिए। इसके पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। बैगन की फसल अधिकतम 35 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकती है। तो यदि इस टेम्परेचर के बीच में आपके यहाँ पर मौसम रहता है तो आप बिल्कुल बैगन की खेती करिए, अच्छे से लहराएगी आपकी फसल। बात करें बैगन की उन्नत किस्में। बैगन की कई तरह की किस्मों को उनके आकार, रंग और पैदावार के हिसाब से उगाने के लिए तैयार किया गया है, जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि स्वर्ण शक्ति, स्वर्णश्री, पूसा हाइब्रिड 5, स्वर्ण श्यामली, कई तरह की इनके अलावा भी और भी बहुत सारी फसलें हैं, किस्में हैं जिनको आप लगा सकते हैं बैगन के रूप में। बात करें बैगन की खेत की तैयारी और उर्वरक की मात्रा की, तो बैगन की अच्छी फसल के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इससे खेत में मौजूदा पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। खेत की जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में खाद की मात्रा देने के लिए 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होता है। गोबर की खाद के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट खाद को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। खेत में खाद को डालने के बाद कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 बार आड़ी तिरछी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से मिल जाती है और खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगाकर पलेवा कर दिया जाता है। पलेवा के कुछ दिन बाद जब खेत की मिट्टी ऊपरी से सूखी दिखाई देने लगे, तब रोटावेटर लगवाकर जुताई कर दें। इससे खेत की मिट्टी में मौजूदा मिट्टी के ढेले टूट जाते हैं और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके बाद में पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि उनके लिए भी इसी तरह की खेती किसानी की जानकारी मिल सके सबसे पहले। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाएं। और यदि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रति हेक्टेयर खेत में 3 बोरे NPK की मात्रा को आखिरी जुताई के समय देना होता है। इसके अलावा 20 kg यूरिया की मात्रा को सिंचाई के साथ पौधों पर फूल लगने के दौरान देना होता है। बात करें रोपाई के तरीके की, तो बैगन के पौधों की रोपाई बीज के रूप में ना करके पौध के रूप में की जाती है। इसके लिए पौधों को किसी सरकारी रजिस्ट्री नर्सरी से खरीद लेना चाहिए, या फिर मार्केट से बीज लाकर अच्छी किस्म का उसकी नर्सरी को तैयार करना चाहिए। जब नर्सरी तैयार हो जाए तो फिर आप उसको खेत में लगा सकते हैं।
समतल भूमि में पौधों की रोपाई के लिए खेत में 3 मीटर की क्यारियों को तैयार कर लिया जाता है। इन क्यारियों में प्रत्येक पौधे के बीच में 2 फीट की दूरी रखी जाती है। यदि पौधों की रोपाई मेड़ पर करनी हो तो उसके लिए 2 से 2.5 फीट की दूरी रखते हैं। मेड़ को तैयार करते समय आपके लिए विशेष ध्यान ये देना होगा कि मेड़ को आपको उठा हुआ बनाना है। इसके बाद पौध रोपाई में प्रत्येक पौध के मध्य में 2 फीट तक की दूरी अवश्य रखें। इन पौधों की जड़ों को 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में ही लगाएं। इससे पौधे अच्छे से विकास करते हैं और पौधों को लगाने के लिए शाम का समय अधिक अच्छा माना जाता है। बात करें बैगन के पौधों की सिंचाई की, तो बैगन के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है और यदि आप बरसात के मौसम में कर रहे हैं तो फिर आपके लिए अभी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे भी यदि आप सर्दी या गर्मियों में करेंगे तो फिर आपकी जमीन और फसल ऑटोमेटिक ही पानी या सिंचाई की ज़रूरत पड़ने लगती है, तो वो मांगने लगती है। तो खेत में को देखकर ही पता चल जाता है कि मिट्टी में नमी की कमी है और बैगन की फसल को सिंचाई की आवश्यकता पड़ रही है, तो उस समय आप कर सकते हैं। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो बैगन के पौधों में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल कर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके पौधे भूमि की सतह से कम ऊंचाई पर होते हैं, जिससे पौधों को खरपतवार नियंत्रण की अधिक जरूरत होती है। बैगन के पौधों में 3 से 4 गुड़ाई की आवश्यकता होती है। इसकी पहली गुड़ाई को पौध रोपाई के 15 से 20 दिन बाद करना होता है। इसके बाद बाकी की गुड़ाई 15 दिन के अंतराल में की जाती है। बात करें पौधों में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम की, तो बैगन में कई तरह के रोग लगते हैं, जैसे हरा तेला कीट रोग हो गया, फल छेदक इल्ली हो गई, झुलसा रोग हो गया। तो ऐसी यदि समस्या है तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे, मैनकोजेब जाइनेब की उचित मात्रा का छिड़काव कर सकते हैं आप, या साइफरमेथ्रिन, या इसके अलावा आप फॉस्फेमिडोन या कार्बेरिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मोनोक्रोटोफास का इस्तेमाल भी ले सकते हैं। यदि आप ये तो हो गए रासायनिक तौर पर रोग और कीटों की रोकथाम के उपाय। यदि आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो जैविक खेती करने के लिए कई सारी दवाइयों को बारे में हमने बताया है और चैनल पर वीडियोस भी डाल दी है। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो देखिए, और यदि आपको अभी भी फिलहाल में कोई दिक्कत आ रही है जो कि बैगन की खेती से संबंधित या किसी और फसल को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके जवाब बिल्कुल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं बैगन के फलों की तोड़ाई, पैदावार और लाभ की, तो किस्मों के आधार पर बैगन के पौधे रोपाई के तकरीबन 50 से 70 दिन बाद पैदावार देना शुरू कर देते हैं। जब इसके पौधों में लगने वाले फलों का रंग आकर्षक दिखाई देने लगे तब उनकी तोड़ाई कर लेना चाहिए। हर एक व्यक्ति को पता है कि मार्केट के अंदर किस तरह का बैगन बिकने के लिए आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वह आइडिया लगा लेता है कि उसका बैगन तोड़ाई के लिए है कि नहीं है। तो ये आपके लिए तोड़ाई करता ना है शाम के समय, ताकि अगले दिन आपका मंडी में आसानी से बिक सके। बैगन की उन्नत किस्मों के आधार पर 200 से 600 कुंटल की पैदावार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त होती है। यदि आपने उचित किस्म का चुनाव नहीं कर पाए हैं तो 200, 250, 300 कुंटल तक मिलेगा। अच्छी किस्म का चुनाव किया है तो 400 से लेकर 600 कुंटल के बीच में पैदावार आपके लिए मिल जाती है। बैगन का आज की डेट में बाजार का भाव बात करें 35 से 45 रुपए पर केजी बिक रही है, जो कि मंडी में सेल हो रही है, घर से किसानों के बिक रहा है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है ये। जिस किसान भाई ने बैगन की एक बार फसल कर ली तो वह बाद में कभी भी ऐसा मन नहीं बनाएगा कि बैगन की फसल को छोड़ना चाहिए, क्योंकि बैगन की फसल एक ऐसी फसल है जो लॉन्ग टर्म तक चलती है। लंबे समय तक चलने के कारण उसमें फ़ायदा काफ़ी हद तक हो जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी कम समय में अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपके लिए भी एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए बैगन की खेती। उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, ताकि वह भी खेती किसानी की जानकारी सीख सके हमारे माध्यम से। आपके जो भी सवाल हैं, किस तरह की दिक्कत खेती करने में आ रही है, कमेंट करिए। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी तरह की और भी जानकारी मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।